हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Example 3 है two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. इसे हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करना है। इक्वेशंस हमको पहले से दे दिया गया है तो हमें इक्वेशन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बट अब हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से टेबल बनाना है ना। तो हमारे जो इक्वेशन है वो उसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशंस आर एज फॉलोज। इक्वेशंस आर एज फॉलोज, जो हमारे दिए हुए हैं टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड वन इज 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके लिए अलग अलग टेबल बनाना है। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए टेबल बनाती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करते हैं, x या y किसी एक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ 4 माइनस 2y। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं y की डिफरेंट वैल्यूज रखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी 4। ओके, 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी 0। 4 में से 0 गया तो हमें मिला 4। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें इक्वेशन क्या मिला है, हमें इक्वेशन मिला है x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। आप चाहे तो यहाँ से y की भी वैल्यू ले सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने y की वैल्यू निकाली है और उसमें x की डिफरेंट वैल्यूज लेके कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो यहाँ पे लोकेट किया है। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y के लिए जो टेबल है ना, वो बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पे y और यहाँ पे एक्स वाई। ओके, तो जब मैंने y की वैल्यू 0 लिया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं x की नहीं, मैं y की वैल्यू ले रही हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले रही हूँ, देन x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है 4। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन गए, पहले कभी भी कोऑर्डिनेट को लिखते समय x कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है, देन y को लिखना है। तो x की वैल्यू है 4, देन y की वैल्यू है 0। तो ये हमारा पहला बन गया कोऑर्डिनेट। सेकेंड, अब हम लोग कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ ले लूँ y इज इक्वल टू 2 ले लेती हूँ। चलो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस है ना, यहाँ पे 2 इंटू 2। तो 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गया, कितना बचा, 0। तो देखिए y की वैल्यू मैंने क्या लिया 2, x की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 और 2। ओके, 4 0 एंड 0 2। ये हो गया हमारा पहला टेबल। अब इसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 0 और 0 2 को इस प्लेन पे लोकेट करेंगे। तो 4 0, तो x की वैल्यू हमें देखना है 4 कहाँ आ रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 ये है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0। देखिए x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 0। देन दूसरा है x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। x एक्सिस पे 0 आपको कहाँ दिख रहा है, x एक्सिस पे 0 हमारा ये है और y की जो वैल्यू है वो 2 कहाँ पे है, ये है ना। तो ये हो गया हमारा 0 2। ओके, तो ये हो गया हमारा 0 2 सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को 0 2 एंड 4 0 को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें एक लाइन मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का लाइन है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एंड देन उसे इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
अब यहाँ से क्या करते हैं हम 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं ले लेती हूँ y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2x, सो y की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 2x अपॉन 4। ओके, ये हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 4। ओके, तो इसके लिए हम लोग टेबल बना लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x, यहाँ y और यहाँ कोऑर्डिनेट x y। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लूँ 2, ओके, x अगर इज इक्वल टू 2 ले लेती हूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2, 2 सा क्या हो जाएगा 4। ओके, तो 12 माइनस 4 अपॉन 4, 12 में से 4 गया बचा 8, 8 अपॉन 4 यानी कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 2। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x 2, तो y की वैल्यू 2, तो कोऑर्डिनेट हो गया 2 2। ओके, अब अगर मैं x की वैल्यू 0, हर जगह हम 0 को जरूर ला लेते हैं, x की वैल्यू अगर 0 लूँ तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आता है। तो 2 इंटू 0 हो गया 0, तो 12 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4 हो जाएगा 3, यानी y की वैल्यू हो गई 3। x की वैल्यू मैंने क्या रखा 0, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 3, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 एंड 3। इसको भी हम लोग क्या करते हैं लोकेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 ढूंढते हैं। चलिए अब इसको ढूंढते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये कहाँ पर आएगा। ये देखिए, ये कुछ हमारा इधर इसके सीध में और ये इधर आएगा, है ना। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, देखिए ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो यहाँ आ गया हमारा कोऑर्डिनेट 2 2। ओके, सेकंड है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी ये हो गया हमारा 0 एंड 3। अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट आए हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं अब इसे। तो अब मैंने जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये जो हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के लिए है ना, ये इसके पॉइंट्स थे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है, ये जो दोनों इक्वेशंस के लिए हमने जो लाइन ड्रॉ किया वो एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, और ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। आपको तो वैसे यहाँ पे इसको ज्योमेट्रिकली ही रिप्रेजेंट करना था, बट फर्दर ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं यानी इट विल हैव नो सॉल्यूशन। ये था हमारा एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1।